हेलो। सेकेंड डे में मैं रणबीर गौतम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के में लेखांकन में इसके बारे में कैसे किया जाता है उसके बारे में आपसे चर्चा किया था। आज मैं आपको उससे आगे बढ़ा रहा हूँ। आज भी चैप्टर इंट्रोडक्शन है अकाउंटेंस का। इसमें डबल एंट्री सिस्टम से संबंधित आपसे चर्चा करूंगा कि डबल एंट्री किसको बोलेंगे, कौन कौन से वाउचर्स होता है जिससे हम अकाउंटिंग कार्य करते हैं, उसके बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। इक्वेशन कैसे इफेक्ट होगा, कैसे एसेट और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल किसको बोलेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए बेटा हम देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम कैसे प्रभावित करता है अकाउंटिंग में। हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आपको बता देता हूं। डबल एंट्री सिस्टम हिंदी में इसे हम बोलेंगे दोहरा लेखा प्रणाली। कैसे डबल इफेक्ट कैसे होता है उसके बारे में आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है बंटी ने बिजनेस स्टार्ट किया। बंटी ने व्यवसाय 50,000 रुपए से स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। तो क्या इफेक्ट हुआ, देखिए बिजनेस में क्या इफेक्ट हुआ। मान लीजिए बिजनेस है, ये बिजनेस में क्या हुआ, यहाँ पे कैश आया। और दूसरा क्या इफेक्ट हुआ, ये बंटी का क्या चीज है, बंटी है, बंटी ने व्यवसाय का मालिक है, तो ये बंटी का क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। दो इफेक्ट हुआ, यहां कैश आ रहा है, कैश इन हो रहा है, और आउट क्या हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। किसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, व्यवसाय के स्वामी का, प्रोप्राइटर का, जो मालिक है बिजनेस का, उसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। ये इसको अपन क्या बोलेंगे, डबल एंट्री सिस्टम। दो इफेक्ट हो रहा है। और एक एग्जांपल और एक देख सकता हूं। मान लीजिए बंटी ने गुड्स परचेज किया 10,000। तो इफेक्ट क्या हुआ, देखिए गुड्स और कैश। गुड्स यहां पर आया है, आ रहा है, और कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है कि नहीं। गुड्स कम इन हो रहा है और आउट क्या हो रहा है, आपका कैश। तो डबल, देखिए दो इफेक्ट हुआ, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा कि हमको अकाउंटिंग जो कार्य कर रहे हैं, अकाउंटिंग कार्य जो करना है उसके लिए क्या वाउचर्स यूज होंगे, कौन कौन से वाउचर्स यूज होते हैं, उसके क्या टर्मिनोलॉजी यूज होगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कैश फर्स्ट हो सकता है कैश मेमो, दूसरा हो सकता है इनवॉइस, तीसरा हो सकता है क्रेडिट नोट, चौथा हो सकता है डेबिट नोट, पांचवा हो सकता है रिसीट, और
इस प्रकार के जो वाउचर्स यूज करेंगे हम लोग, इसी के आधार पर हमको अकाउंटिंग के कार्य को करना है। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अभी आप किसी व्यक्ति से रमेश जो था सोल्ड किया 10,000 गुड्स, रमेश को हम सोल्ड कर दिए हैं, बेच दिए हैं 10,000 में, तो उसको हमको वाउचर देना पड़ेगा, वाउचर देना पड़ेगा। तो उसके वाउचर्स के क्या फॉर्म होंगे, इनवाइस के क्या फॉर्म होंगे, अलग अलग कंपनियां अपनी अलग अलग तरीके से वाउचर्स बनाती है, ठीक है। इसमें सीरियल नंबर रहता है, पर्टिकुलर रहता है, इसमें जो भी नंबर्स डिटेल्स दिए रहता है, अमाउंट्स और अमाउंट के कॉलम रहते हैं, डिस्काउंट का अगर कॉलम रहेगा तो यहाँ पे डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए उसने क्या लिया, गुड्स, यहाँ पे उसके पर्टिकुलर्स जिसको दे रहे हैं, जैसे किसको दे रहे हैं, रमेश को दे रहे हैं, रमेश का नाम रहेगा, पार्टीज नेम रहेगा, किस पार्टी को दे रहे हैं, उसका एड्रेस क्या रहेगा, उसका मोबाइल क्या, फोन नंबर क्या रहेगा, ये सब पूरे डिटेल्स बाय इनवाइस में रहता है। इसी के आधार पर आपको क्या करना रहता है, जर्नल एंट्री करना रहता है, ठीक है। चलिए एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जो फर्स्ट डे के वीडियो में था, इक्वेशन से संबंधित के बारे में आपने चर्चा किया था। इक्वेशन कैसे इक्वेशन इफेक्ट होगा, आपको मैंने बताया था कि सभी एसेट्स जो रहेंगे वो इक्वल हो जाएगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटीज है एक तरह से, कैसे है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया रमेश स्टार्ट बिजनेस, क्यों स्टार्ट किया, इसका गोल क्या था, गोल क्या था, प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कमाना था, इसको गुड अच्छे संचालन करेगा, कुशल संचालन करेगा, तभी उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो बिजनेस का लायबिलिटीज हो जाता है कि उसके अपने मालिक के पैसे को लौटाए, तो इसलिए वो लायबिलिटी की श्रेणी में आता है। इसलिए इसको इक्वेशन क्या बनेगा, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूं कि इस प्रकार से हो सकता है। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए रमेश कोई व्यक्ति है, वो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस 1 लाख रुपीज से, बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिजनेस में, रमेश का जो बिजनेस है उसमें क्या इफेक्ट हुआ, कैश आया है, और ये जो 1 लाख रुपए है उसका क्या है, कैपिटल है। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, एसेट संपत्ति इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट क्या है आपके पास, कैश है, और लायबिलिटीज में क्या है, कैपिटल है। कितने रुपए का कैश आपने स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, कैपिटल भी 1 लाख रुपए का आप हो गए। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बना, ठीक है। तो आपका 1 लाख रुपए का कैश और लायबिलिटी कुछ नहीं है, कैपिटल कितने का है, 1 लाख रुपए का है, ठीक है। अब फिर इसी के आगे समझ लीजिए, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और आगे बढ़ाता हूं। रमेश परचेज फर्नीचर 20,000 इन कैश, कैश में खरीदा 20,000 रुपए। तो क्या इक्वेशन इफेक्ट हुआ, बिजनेस से क्या इफेक्ट हुआ, फर्नीचर इन हो रहा है और आउट क्या हो रहा है, कैश, बाहर कैश जा रहा है, कैश माइनस हो जाएगा कितने का, 20,000 का, और यहाँ पर इंक्रीज फर्नीचर के रूप में कितने बढ़ जाएगा,
20,000 रुपए का, यहाँ एसेट क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। लायबिलिटी में कुछ नहीं हुआ और कैपिटल में भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो आपके पास अब कैश क्या बचा, सेकेंड इक्वेशन क्या बचा 80,000 का आपके पास कैश बच गया, 20,000 का आपके पास फर्नीचर बच गया, लायबिलिटी कुछ नहीं है, कैपिटल आपके पास कितने का है, 1 लाख का। देखिए दोनों इक्वेशन इक्वल है इस टेक्स्ट से। चलिए और एक एग्जांपल अपन लेते हैं, थर्ड एग्जांपल मैं ले रहा हूं। रमेश परचेस्ड goods 20,000 in case। हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था बेटा, हमारा सेकंड इक्वेशन था कैश प्लस फर्नीचर था। अब आ गया आपके पास गुड्स, आपके पास लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैश अब आपके पास था 80,000 का, फर्नीचर आपके पास था 20,000 का और गुड्स आप उस समय कुछ नहीं था, लायबिलिटी और 1 लाख रुपए। ये सेकेंड इक्वेशन है आपका। थर्ड इक्वेशन में क्या इफेक्ट हुआ, गुड्स खरीदा कितने में 20,000 में, किस रूप में, कैश के रूप में। तो इफेक्ट देखिए थर्ड इक्वेशन में क्या इफेक्ट हुआ, 20,000 आपका कैश माइनस हो जाएगा, फर्नीचर में कुछ नहीं हुआ, गुड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 20,000 का बढ़ जाएगा, लायबिलिटी भी कुछ नहीं हुआ और कैपिटल में भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बना आपका, 60,000 का आपका कैश हो गया, फर्नीचर 20,000 का हो गया और गुड्स कितने का हो गया, 20,000 का हो गया, लायबिलिटी 0 हो गया और कैपिटल कितने का हो गया, 1 लाख का हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, फोर्थ नंबर एग्जांपल में आपको लेता हूं। क्या रमेश परचेस गुड्स इन क्रेडिट 25,000, 25,000 रुपए से उसने गुड्स को क्या कर लिया, खरीदा। इफेक्ट क्या हुआ, इससे कैश आया क्या, कैश निकला क्या मेरे पास, वैसा ऐसे कुछ नहीं है, गुड्स तो आ गया लेकिन बिजनेस से कुछ नहीं गया, लेकिन लायबिलिटीज क्या हो गया, बढ़ गया, क्रेडिटर्स बढ़ गया। तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फर्नीचर में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, गुड्स में 25,000 आपका इंक्रीज हो गया और लायबिलिटी भी कितना बढ़ गया 25,000 का और कैपिटल में भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो इक्वेशन फोर्थ नंबर जो इक्वेशन बना वो कैश कितने का बना 60,000 का, 20,000 का आपका फर्नीचर बना और 45,000 का आपके पास गुड्स हो गया, 25,000 का आपका लायबिलिटी हो गया और 1 लाख का आपका कैपिटल हो गया। तो देखिए दो इक्वेशन टोटल करेंगे तो दोनों इक्वेशन क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये इफेक्ट होता है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम है। ये इक्वेशन हमेशा क्या रहेगा, एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और आगे अपन देखते हैं, एक एग्जांपल को लेके आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं, 5वां नंबर एग्जांपल ले लेता हूं। रमेश सोल्ड गुड्स 45,000, कास्ट 40,000, 40,000 का गुड्स को उसने कितने में बेच दिया, 45,000 में बेच दिया। तो इफेक्ट क्या हुआ, इनकेस बेचा, मान लीजिए इनकेस बेचा, पैसा फॉर्म में कितने आ गया बेटा, आएगा पैसा 45,000 आएगा, गुड्स जाएगा कितने का 40,000 का, क्या इक्वल हुआ, नहीं हो रहा है, क्यों, 5,000 का क्या हो गया, उनको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैसे हो गया, अब यहाँ पे इक्वेशन बढ़ जाएगा, 45,000 हो जाएगा, फर्नीचर में कुछ नहीं होगा, गुड्स में माइनस हो जाएगा कितने का 40,000 का, लेकिन यहां पर आपके पास कैश कितना बढ़ा
45,000 5,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा 5,000 का आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ये छठवां नंबर इक्वेशन क्या बना, आपके पास 1,05,000 रुपए का आपके पास कैश हो गया, 20,000 का आपके पास फर्नीचर हो गया, गुड्स आपके पास बच गया कितना 5,000 रुपए का, लायबिलिटी आपके पास कितने का हो गया 25,000 का, और कैपिटल हो गया 1,05,000 का। ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर एक एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूं कि आगे क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए आपके पास यहाँ पे कैश कितना था, फर्नीचर था और गुड्स था, और इधर लायबिलिटीज में लायबिलिटीज था और कैपिटल। कैश आपके पास था यहाँ पे 1,05,000 का, फर्नीचर था आपके पास यहाँ पे 20,000 का, गुड्स था आपके यहाँ पे 5,000 का, लायबिलिटी था आपका 25,000 का, और कैपिटल हो गया था आपका 1,05,000। ये पांचवें नंबर इक्वेशन से हुआ था। अब एक इफेक्ट और हो सकता है, छठवां नंबर एग्जांपल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए रमेश ने सैलरी दी अपने एम्प्लॉइज को, है ना, सैलरी गिवन 10,000, सैलरी दे दिया, इफेक्ट क्या हुआ बताइए, बिजनेस से क्या गया, कैश गया, और यहां पर क्या हो गया, एक तरह से लॉस, खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़े हैं, तो इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर कैश कितना माइनस हो जाएगा 10,000 माइनस हो जाएगा, फर्नीचर में कुछ नहीं होगा, गुड्स में कुछ नहीं होगा, लायबिलिटी में भी कुछ नहीं होगा, कैपिटल में कितने का माइनस हो जाएगा 10,000 का माइनस हो जाएगा। ये आपका ये इफेक्ट हो गया। तो अब नया इक्वेशन छठवें नंबर में क्या बन गया, आपके पास 95,000 का कैश बचा, 20,000 का आपका फर्नीचर बचा, और गुड्स बचा आपके 5,000 का, और लायबिलिटी आपके पास बचा 25,000 का, और 95,000 का आपके पास कैपिटल बचा। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देख लीजिए, टोटल कर लीजिए, ये हो गया 1,20,000 और ये भी 1,20,000। ठीक है, तो इसी आधार पर आपका बैलेंस शीट आपका बनता। बैलेंस शीट मतलब तुलन, दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम एक और अगर ज्यादा समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल और ले सकता हूं। मान लीजिए 4,000 का गुड्स है, उसको सोल्ड किया 3,500 में, क्या हो गया, 4,000 का गुड्स था, उसको कितने में बेच दिया 3,500 में। ऐसा होता है बिजनेस में। तो 500 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैश इंक्रीज होगा, यहाँ पर 3,500 का बढ़ेगा, फर्नीचर में कुछ नहीं होगा, गुड्स में भी कुछ नहीं होगा, लायबिलिटी में भी कुछ नहीं होगा, और यहां से कितने का माइनस हो जाएगा, कैपिटल में 500 का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, 7th नंबर क्या इक्वेशन बनेगा, 98,500 का कैश, 20,000 का आपका फर्नीचर, 5,000 का आपका 5,000 का गुड्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4,000 का, और गुड्स बच जाएगा आपके पास यहाँ पे 1,000 रुपए, और 25,000 का आपके पास लायबिलिटी बच जाएगा, और 94,500 का आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। देखिए इसका भी टोटल एक बार चेक कर लीजिए बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए इधर का टोटल 1,19,500, इधर का भी टोटल 1,19,500, एक इक्वल बराबर आना चाहिए। ठीक है बेटा, ये था आपका इक्वेशन से संबंधित फॉर एग्जांपल विभिन्न एग्जांपल को लेकर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो।
आप मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा। थैंक यू।